नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुनम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्त्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् तत् सर्वव्यापेकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारी दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारजी प्रमागम। श्री प्रवचन सारजी प्रमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति तथा अमृत चंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है सुखाधिकार। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार के अंतर्गत तीसरे नंबर का अधिकार है सुखाधिकार। और सुखाधिकार के अंतर्गत इंद्रिय सुख, जिसको जगत में जीव इंद्रिय सुख मानता है, वह है और अतीन्द्रिय सुख ही वास्तव में उपादेय है। ये भाव चल रहा है। 143 नंबर का पेज है, गाथा नंबर 56। 56 नंबर की गाथा है। 143 143 नंबर का पेज है। भाव चलता है। अब इंद्रियां मात्र अपने विषयों में भी युगपत प्रवृत्ति नहीं करती, अर्थात इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान प्रवृत्ति करता है, वह ज्ञान अपने विषय को एक साथ जानने में असमर्थ है, जान नहीं पाता। स्पर्शन इंद्रिय में उपयोग हो तो अन्य इंद्रियों का ज्ञान नहीं होता, कर्ण इंद्रियों में उपयोग हो तो अन्य इंद्रियों का ज्ञान नहीं होता। एक बार में एक इंद्रिय संबंधी उपयोग कार्य करता है, अन्य इंद्रिय संबंधी उपयोग कार्य करता नहीं है। ऐसी इस इंद्रिय में प्रवृत्ति करने वाले ज्ञान की योग्यता है। आई बस समझ में? ऐसा कहते हैं। फिर क्या कहते हैं? इसलिए इंद्रिय ज्ञान है ही है, ऐसा निश्चय करते हैं। इंद्रिय ज्ञान छोड़ने योग्य ही है, ऐसा निश्चय करते हैं। पासौ रसौ या गंधौ। पासो माने स्पर्श, स्पर्शन को कहते हैं। पासौ रसौ या गंधौ वर्णौ सद्दौ या पोग्गला हुन्ति अक्खाणन्ते अक्खा जुगुवन्ते नेव गृह्णन्ति। गंध वर्ण स्पर्श और रस शब्द सभी पौद्गलिक कहे, इंद्रिय गम्य तथापि इंद्रियां इनको युगपत नहीं ग्रहे। क्या कहा? सबसे पहले तो कहा ये जो पांच विषय हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण आदि, ये सब पौद्गलिक है। सबसे पहली बात। और पौद्गलिक के साथ साथ कैसे हैं? ये इंद्रिय गम्य है, तथापि इंद्रिय गम्य होने पर भी सभी इंद्रियां एक साथ अपने विषयों का सेवन नहीं कर पाती, है ना। सभी इंद्रियां पौद्गलिक हैं, इनके विषय भी पौद्गलिक हैं, परंतु सभी की सभी इंद्रियां अपने विषयों को एक साथ सेवन कर पाए तो ऐसी भी इनमें योग्यता नहीं है। ठीक। क्या कहते हैं? स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द पुद्गल हैं, वे इंद्रियों के विषय हैं। अर्थात जो ज्ञान इंद्रियों में प्रवृत्ति करता है, इस भाव से प्रवृत्ति करता है, अहम पने से प्रवृत्ति करता है। मात्र इंद्रियों में प्रवृत्ति करने से बात नहीं है। जैसे छद्मस्त जीव है, जब तक केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ तब तक उसका जो ज्ञान है वो तो इंद्रिय प्रवृत्त रहेगा ही। परंतु ये किस ज्ञान की बात कर रहे हैं? ऐसा ज्ञान जिसने इंद्रियों में अहम बुद्धि धारण की है, जो इंद्रियों से सुखी होना मानता है।
तो इंद्रियों को जो अनुकूल लगता है अथवा इंद्रियों से जो अनुकूल भाषित होता है, उसमें ही इसको सुख बुद्धि हो जाती है। ज्ञान किसकी पर्याय है? किसकी है? मेरी है। ज्ञान किसका है? मेरा है। इंद्रिय कौन है? वो पुद्गल की है। अब इस ज्ञान की प्रवृत्ति जब इंद्रियों में अहम पने से हुई, तो किस भाव से हुई? कि आंख में हूं, कान में हूं, नाक में हूं, रसना में हूं, शब्द में हूं, स्पर्शन आदि भाव ये सब में हूं। और इन भावों को जो सुखमय लगे, आंख को जो सुख कर लगे, कान को जो सुख कर लगे, घ्राण आदि रसना आदि इंद्रियों को जो सुख कर लगे, उनकी प्रवृत्ति में प्रवर्तता हुआ ये जीव अपने को सुखी मानता है। परंतु कैसी हैं ये इंद्रियां? कि वह ज्ञान जब इंद्रियों में प्रवृत्ति करता है, तो इंद्रियों में प्रवृत्ति कर कर भी वह सभी इंद्रियों का ज्ञान एक साथ ग्रहण कर सके, सभी इंद्रियों का ज्ञान एक साथ प्राप्त कर सके, अथवा सभी इंद्रियों में प्रवृत्ति एक साथ कर सके, ऐसी उस ज्ञान में योग्यता ही नहीं। ज्ञान की योग्यता तो कैसी है कि समझ, पांच इंद्रिय के जो विषय है ना, सबको एक साथ जान सके। क्या कहा? ज्ञान की योग्यता तो ऐसी है कि पांचों इंद्रियों के विषयों को एक साथ जान सके। जान सकता नहीं जान सकता? बोलो। जान सकता है। लेकिन प्रवृत्ति कैसी हो रही है कि एक बार में एक ही इंद्रिय के विषय को जान पाता है। बोलो, तुम्हें पांचों इंद्रियों के विषय एक साथ जानने हैं या एक एक करके जानने हैं? बताओ क्या चाहते हो तुम? अगर तुम्हें पांचों इंद्रियों के विषय एक साथ जानने हैं, तो उसका एकमात्र उपाय अतीन्द्रिय ज्ञान है। नहीं समझे? कान से जो शब्द तुम सुनते हो, वो शब्द सिद्ध या केवली जानते हैं या नहीं जानते हैं? जानते हैं। लेकिन केवली कान में प्रवृत्ति किए बिना, समझना, केवली भगवान का उपयोग कान में प्रवृत्ति किए बिना कान संबंधी शब्दों को, और किन के शब्दों को? समस्त लोकालोक के शब्दों को। और कौन कौन से शब्दों को? जो कह चुके हैं उन शब्दों को, जो नहीं कहे गए हैं उन शब्दों को, जो कहे जा रहे हैं उन शब्दों को भी, और वे शब्द जो अभी तक उच्चरित हुए नहीं, मात्र मन में ही है, उनको भी वे एक साथ जानते हैं या नहीं जानते हैं? जानते हैं। उस पे बैठ जाए, आप सामने बैठ जाओ आराम से, कोई बात नहीं, है ना? जानते हैं। जानते नहीं जानते ऐसा? तो कहते वो जानने का उपाय क्या है? और मात्र कर्ण संबंधी शब्दों को कि नहीं, पांचों इंद्रिय विषय संबंधी शब्दों, भावों को। और मात्र इंद्रिय संबंधी भावों को कि नहीं, जो इंद्रिय संबंधी नहीं है उनको भी, इंद्रियां जिन्हें जानने में समर्थ नहीं है उनको भी। और जानने पर सुखी होते हैं या दुखी होते हैं? क्या कहा? कि जानने के विकल्प के बिना जानते हैं, एक बात। जानने के विकल्प के बिना इन समस्त भावों को एक साथ जानते हैं, और जानते हुए भी अनंत सुखी ही रहते हैं, दुखी होते नहीं है। अपने साथ तो क्या है कि एक इंद्रिय के विषय में ज्यादा देर प्रवृत्ति कर लो, तो क्या हो जाता है? दुख भाषित होने लगता है, थकान होने लगती है, क्लांति छाने लगती है। 4-5 घंटे पढ़ते रहो तो आंखें क्या हो जाती हैं? थक जाती है, नहीं थक जाती है? सर कैसा होता है? भारी होने लगता है, नहीं होने लगता? होने लगता है। और वहां समस्त लोकालोक युगपद एक साथ अनादि काल से अनंत काल तक झलकता रहेगा। अनादि मतलब अनंत काल तक झलकता रहेगा। तो ज्ञान थक जाता होगा या नहीं थक जाता होगा? बोलो। इंद्रियों की जो प्रवृत्ति नहीं है, समझना, अब आगे शब्द आने वाला है, सहज ज्ञान। सहज ज्ञान उस केवल ज्ञान के लिए कहेंगे वो। आपने अभी तक सहज ज्ञान किसके लिए सुना है? कारण शुभ पर्याय। हाँ, अभी आगे आचार्य देव आपको समझेंगे सहज ज्ञान किसे कहते हैं। वो है ज्ञान जिसे जानने के लिए कुछ करना ना पड़े, अर्थात पराधीन ना होना पड़े। सहजता का मतलब क्या है? कि वह ज्ञान जो पराधीन होकर नहीं जानता, वह सहज ज्ञान कहलाता है। और जिस ज्ञान को जानने के लिए पराधीनता लेनी पड़े, वह ज्ञान सहज नहीं है। और पराधीनता है, इसीलिए दुख रूप है। क्या कहा? आती है वो समझ में? ऐसा ऐसा ये भाव यहाँ पर समझाने वाले हैं। थोड़ा सा उपयोग स्थिर करके समझना, और ये भाव बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। एक बात। दूसरी बात, फिर आपको एक बात याद दिलाता हूँ। आप प्रवचन सार जी की विषय वस्तु को भली प्रकार से समझेंगे, तो आप पंचाशती काय की विषय वस्तु को भली प्रकार से समझ पाएंगे। और जब आप पंचाशती काय की विषय वस्तु को भली प्रकार से समझ जाएंगे, तब आप इस योग्य हो जाएंगे कि आप नियम सार जी की विषय वस्तु को भली प्रकार से समझ पाएंगे। और जब आप नियम सार जी की विषय वस्तु को भली प्रकार से समझ जाएंगे, तो क्या होगा?
क्या होगा मालूम? तब आपका पाचन तंत्र मजबूत हो जाएगा। फिर उसमें क्या पचेगा? कि समय सार रूपी खीर पचा पाएंगे क्या? फिर समय सार से आपको अपच नहीं होगा। आती है, वह समझ नहीं समझ आती है? वहां पचेगी वो खीर। देखो क्या कहते हैं, समझ में दृष्टि आ का गया। विषय है ना, क्योंकि समय सारणी। हाँ, वो दृष्टि का विषय है इसलिए। उसके लिए पाचन तंत्र की मजबूती चाहिए। पाचन तंत्र सुनकर क्या याद आया? पेट? अरे ज्ञानोपयोग। जिसमें उस विषय वस्तु को भली प्रकार से समझना है। ये जो ज्ञान है ना, प्रवर्त ज्ञान, इसमें जिस वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से समझना है। और वह ज्ञान कोई और नहीं, मैं ही हूँ। मुझे जो वस्तु स्वरूप भली प्रकार से समझना, वह मेरे ज्ञान का विषय भली प्रकार से बनता है। निखत शब्द है ना, आचार्य ने दिया निखत, अर्थात भली प्रकार से ज्ञान में वह वस्तु स्वरूप समझ में आता है। और समझ में आने पर क्या होता है? कि कुछ नहीं होता है, सम्यक दर्शन होता है, आत्मानुभव होता है, अनंत सुखी होता है। सदगुरु कहत सहज का धंधा, है ना, सहज का धंधा। सहज का धंधा मतलब ज्यादा उठा पटक करने की आवश्यकता नहीं है, सहजता का काम है ये। और वाद विवाद करत सुअंधा, ज्यादा उठा पटक कर रहा है ना, उसके साथ पंगा है। समझे? उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ दिखाई नहीं देगा उसे, कोई बात सर के ऊपर से चली जाएगी। समझे? देखो, मैं प्रभु हूं ये विचार भी नहीं करना पड़ता, और अंतरंग में प्रभुता का भाव होने लगता है आपो आप। एक बार भी ये चिंतन करना ही नहीं पड़ता कि मैं प्रभु हूं, करना ही नहीं पड़ता। कब? जब विषय वस्तु है ना, जो वस्तु स्वरूप है, वस्तु स्वरूप भली प्रकार से समझ में आ जाए। देखो, तुम्हें स्वर्ण की कीमत मालूम है या नहीं मालूम? सभी को पता है, लगभग लाख रुपए तोला है ना। अ, लाख रुपए तोला है ना स्वर्ण की कीमत, लगभग इतना ही है ना। हाँ, 1 किलो सोना तुम्हें मिल गया। अब उस 1 किलो सोने को देखकर तुम्हारे अंतरंग में जो भी परिणाम उत्पन्न हो रहा है, तुम्हें मिल गया गिफ्ट, एज अ गिफ्ट मिल गया। कितने का हो गया? 1 करोड़ रुपए का हो गया सीधा सीधा। और वो तुम्हें एज अ गिफ्ट मिल गया। उस गिफ्ट को देखकर तुम्हारे अंतरंग में जो भी भाव उत्पन्न हो रहा है, उमड़ रहा है, उस भाव की उमड़ता में क्या तुम ये चिंतन कर रहे हो? महंगा है सोना, कितना कीमती है सोना, अरे भैया कितना कीमती सोना है, 1 लाख रुपए तोला सोना है, ऐसा ऐसे चीजें आ रही हैं? या बस अंतरंग में बहुमान आ रहा है? क्या आ रहा है? बहुमान आ रहा है बस। और ये बहुमान क्यों आ रहा है? क्योंकि तुम्हें स्वर्ण और उसकी कीमत दोनों चीजें पता है। स्वर्ण और उसकी कीमत पता है, कीमत के बारे में विचार नहीं कर रहे, और अंतरंग में बहुमान आ रहा है। ऐसे ही वस्तु वस्तु स्वरूप पता है, और वस्तु स्वरूप पता होने पर ये विचार नहीं कर रहे कि मैं प्रभु हूं, परंतु अंतरंग में जो बहुमान आ रहा है उस वस्तु स्वरूप को जानने के बाद, जो निश्चिंतता हो रही है, जो अनाकुलता हो रही है, जो शांति प्रकट हुई है, उस शांति, उस निराकुलता का नाम है प्रभुता। देखो, लोक में प्रभु किसको मानते हैं? गाली दे रहा है और एक व्यक्ति शांत। एक व्यक्ति गाली दे रहा है ना, और एक व्यक्ति बिल्कुल शांत बैठा है, कोई जवाब नहीं दे रहा, एकदम शांत, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो सबको आश्चर्य होता है ना अंतर में देख के, तो ये एक व्यक्ति इसको इतना भला बुरा कह रहा है, अपशब्द कह रहा है, और ये बिल्कुल शांत है, इसकी इसकी शांति जरा भी भंग नहीं हुई, जरा भी भंग नहीं हुई। तो उसके अंदर प्रभुता लक्षित होती है नहीं होती है? मतलब उसका बड़प्पन दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता? है ना? और वो विचार क्या कर रहा है? वो जो भी विचार कर रहा है, कि वो गाली देने वाले की तरफ दृष्टि नहीं कर रहा, उसको हीन हीन दृष्टि से नहीं देख रहा, अकर्ता देख रहा है, आदि आदि कई प्रकार के वो विचार कर रहा है। लेकिन उसकी प्रभुता क्या है? कि वो प्रभावित नहीं हो रहा, अर्थात उसकी शांति भंग नहीं हो रही। समझे? ऐसे ही मेरी प्रभुता क्या है? कि मैं व्याकुलित नहीं हो रहा। क्या कहा? मैं आकुलित नहीं हो रहा। अपने स्वरूप स्वभाव को जानने पर जो मेरे अंतर एक सहजता आ गई, एक शांति आ गई, समझ में, एक निश्चिंतता आ गई, उस निश्चिंतता, उस अनाकुलता लक्षण का नाम प्रभुता है। बोलो भैया, प्रभुता, प्रभुत्व गुण की परिभाषा बोलो क्या है? बोलो। 47 शक्तियों की पुस्तक खोलो और उसमें पढ़ के बतलाओ प्रभुत्व गुण की परिभाषा। विभुत्व और प्रभुत्व शक्ति है ना? है? विभुत्व और प्रभुत्व शक्ति है या नहीं है? नहीं है? है ना? प्रभु याद है? हाँ, तो चिरंतन प्रताप न होए खंडित, अजब प्रभुता जीव की। हाँ,
उसकी उसकी परिभाषा पढ़ो। मेरे पास वो बस यही लिखा हुआ है मेरे पास तो। हाँ कोई बात नहीं, फिर से पढ़ो। इसका प्रताप न होए खंडित, अजब प्रभुता जीव की। प्रताप ना हो या खंडित, अजीब प्रभुता जीव की। जीव की। क्या प्रताप खंडित नहीं होता? खंडित नहीं होता, क्या खंडित नहीं होता? क्या है उसका प्रताप? हम्म? वो जो शांति अनाकुलता भाव प्रकट हुआ ना सर्वांग में, समझे या नहीं समझ में ये बात? वो जो सहज स्वाभाविकता है उसकी, उसकी जो प्रभुता, प्रभुता इन सेंस क्या? अखंडता। क्या नहीं होती? खंडित नहीं होती। कैसी है उसकी अखंडता? चैतन्य की अखंडता कैसी है? वो गुणों का बिखर जाना, इसका नाम अखंडता, खंडता नहीं है। पर्यायों का बिखर जाना, इसका नाम खंडता नहीं है। खंडित अनुभव करने का नाम खंडता है। और खंडित अनुभव क्या होना? माने दुखी होना। दुखी, दुख जो आप अनुभव कर रहे हैं, वो आपकी प्रभुता का घातक है। और आपने अपने को जो अखंड अनुभव किया, अपने को जाना, कैसे जाना? क्या माना, क्या समझा? कि अपने चैतन्य स्वरूप को जानने के बाद किसी भी कारण से आपकी जो शांति भंग नहीं हो रही है, उसका नाम प्रभुता है। मैं प्रभु हूं, मैं प्रभु हूं, इसका नाम प्रभुता नहीं है। समझे मेरी बात को? राम 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 करने से कितनी बार के राम के दर्शन हो जाएंगे? नहीं होते हैं, सीधी सी बात है। नहीं होते हैं ना। नमोकार मंत्र कितनी बार पढ़ा जाए कि आपका नाम भी पंच परमेष्ठि की श्रेणी में आ जाए? है ना? 1 लाख, 10 लाख, 10 करोड़, 20 करोड़, कुछ तो होगी। कितनी मालाएं फेरने पर मोक्ष हो ही जाएगा, नियम से हो जाएगा। है या नहीं है? अपने दिगंबर तेरा पंथ में नहीं है सुविधा, श्वेतांबरों में है सुविधा। देख लो, आसान सस्ता मामला कौन सा है। व्यंग नहीं कर रहा हूं, मैं तो वस्तु स्वरूप की बात कह रहा हूँ। है ना? ये कई भी बार मेरी बात व्यंग्यात्मक लग जाती है, पर मैं व्यंग नहीं कह रहा हूँ, मैं तो एक साफ स्पष्ट बात कह रहा हूँ। वहां है ये, एक है ना सुविधा, इतने करोड़ बार नमोकार मंत्र पढ़ने पर निश्चित ही आपको मोक्ष हो जाएगा। अपने यहाँ नहीं है सुविधा, आप क्या करें? नहीं है तो नहीं है भैया। अपनी सुविधा तो कुछ और है। अपने यहाँ क्या है? आप वस्तु स्वरूप को जब जानेंगे, जानेंगे मतलब जब वह वस्तु स्वरूप भली प्रकार से आपका ज्ञान एक्सेप्ट करेगा, वह एक्सेप्ट करने पर जो भाव आपको प्रकट होगा, उस भाव का नाम है प्रभुता। समझे? यही बात नहीं समझ में आई? वो उसको रटने से नहीं प्रकट होगा। पंडित टोडरमल जी ने निश्चय भाषी के स्वरूप में इस बात को स्पष्टता से कहा। मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं निरंजन हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं गायक हूं, मैं प्रभु प्रभु हूं। ऐसा करने से कुछ लाभ होने वाला नहीं है। ऐसा विचारने से कुछ लाभ होने वाला नहीं। ये बात तो है कि उसको अपनी प्रभुता, अपनी शुद्धता, अपने चैतन्य भाव का विचार और विकल्प आता है, परंतु ऐसा विचार करते रहने से कुछ लाभ नहीं होने वाला। तो लाभ किससे होता है? बोले भली प्रकार से वस्तु स्वरूप समझ में आने पर जो भाव अंतर में प्रकट होता है, उस भाव का नाम है शुद्ध चैतन्य प्रभु आदि भाव। ठीक। ऐसे ही यहाँ क्या कहते हैं कि वे जो स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द पुद्गल हैं, वे इंद्रियों के विषय है। इंद्रियों के विषय अर्थात जो ज्ञान इंद्रियों में प्रवृत्ति करता है, अपने को इंद्रिय मानता है, उस ज्ञान के वे सभी विषय हैं। तो उनको किसका विषय कहा? इंद्रियों का विषय कहा। परंतु वे इंद्रियां उन्हें भी एक साथ ग्रहण नहीं करती, नहीं जान सकती। वे इंद्रियां भी, इंद्रियां तो किसी को नहीं जानती, है ना? जानता तो ज्ञान ही है, लेकिन वो ज्ञान जो इंद्रियों में प्रवृत्ति करेगा, वो एक साथ अपने विषय को नहीं जान पाएगा। वो आंख जो लाल चश्मा लगा लेगी, क्या होगा उसके साथ? कि आंख की योग्यता तो है कि जगत के समस्त रंगों को देख सके, लेकिन लाल चश्मा लगाकर देखेगी तो जगत के समस्त रंग उसे दिखाई देंगे नहीं। क्या दिखाई देगा? सिवाय सारे जगत में लाल के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देगा। आंख की योग्यता तो थी कि सारे रंगों को देखे, और लाल चश्मे का संसर्ग करने के कारण क्या दिखाई दे रहा है? कि सिवाय लाल के और कोई रंग दिखाई नहीं दे रहा। बोलो घाटे का सौदा है या नहीं? ज्ञान की योग्यता तो थी कि युगपत जाने, और इंद्रियों में प्रवृत्ति करने के कारण क्या हो रहा है? एक एक करके जान रहा है। एक साथ जानने वाला ज्ञान एक एक करके जान रहा है। सब कुछ जानने वाला ज्ञान कुछ ही जान पा रहा है। और उस कुछ में भी कितना जान पा रहा है? कि उस कुछ में भी अपने विषय को भली प्रकार से जान पाता नहीं है। समझे? खीर में इलायची का स्वाद लो तो चावल का स्वाद नहीं आता, चावल का लो तो दूध का नहीं आता, दूध का लो तो मिठास का नहीं आता। क्या कुछ समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? समझ में आती है बात?
एक्चुअल में नहीं आता। और खीर का लो तो बाकी चीजों का नहीं आता। कि भैया कैसी बात कर रहे हो, बाकी सबके मिश्रण का नाम ही तो खीर है, तुम्हें मालूम ही नहीं है स्वाद किसे कहते हैं। अभी तुम्हें स्वाद लेना आया ही कहाँ है। समझे या नहीं समझे? मिथ्या दृष्टि को कहाँ स्वाद, कुछ नहीं मालूम उसे स्वाद किसे कहते हैं। एक मिठास के स्वाद को ही समस्त खीर के स्वाद को का स्वाद मानता है वो। मालूम? सच्चाई यही है। और कोई दूसरा स्वाद नहीं है उसकी जिह्वा पर। बस उसी स्वाद के कुछ नाप तोल घटे, घटते बढ़ते पैमाने को वो सबका भिन्न 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 स्वाद स्वीकार करता है। और वो जो उपयोग आता है ना, जैसे सुगंध की खुशबू का स्वाद आया, माने इलायची का स्वाद आया, शक्कर का आया, चावल का आया, वो उपयोग पलट पलट कर आता है, एक साथ नहीं आता है। पर पलटता इतनी फ्रिक्वेंटली है कि हमें लगता है कि हमें एक साथ आ रहा है, बट वास्तव में वो एक साथ आता नहीं है। यह तो उस ज्ञान की बात है जो अपने को प्रकट है। ये तो उस ज्ञान की बात है जो अपने को प्रकट है। और क्या कहते हैं कि वह भी कैसा है, अधूरा है। जो प्रकट है ना इंद्रिय, ये भाव भी कैसा है, युगपद नहीं है, भिन्न भिन्न है। यानी मैं एक साथ आप सबको अपनी स्क्रीन पे एक साथ दिख पा रहा हूँ या नहीं दिख पा रहा हूँ? नहीं देख पा रहा हूँ। तुम किसी का चेहरा देखते हो, आंख नाक होठ आंख सब एक साथ दिखाई दे जाते हैं, नहीं दिखाई देते? कैसी बात कर रहे हो भैया, जब चेहरा देखते हैं आंख नाक होठ सब एक साथ तो दिखाई दे रहे हैं। यही तो तुम्हें नहीं मालूम। भैया एक बात एक पूछूं? साथ। हाँ हाँ बोलो। जैसे इंद्रियों का विषय है कि एक बार में एक चीज देखती है। अब जैसे हम सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, तो ये अलग अलग हो हाँ, रहा है या एक साथ हो रहा है? अलग अलग हो रहा है, बिल्कुल अलग अलग, युगपत नहीं हो रहा है, ये पलट पलट के हो रहा है। सुनना और देखना, इसमें उपयोग का पलटना। कौवे की आंख का उदाहरण है इसके अंदर, कि कौवे की पुतलियां दो, आंख एक। और वो इतनी तेजी से पलटता है कि मानो उसके पास दो ही आंखें हों। क्या है इस भ्रम, हम अपने को, हमारा उपयोग इतनी तेजी से बदलता है कि हमको ऐसा लगता है कि मानो हम पांचों ही इंद्रियों में एक साथ प्रवृत्ति कर रहे हैं। परंतु वास्तव में तो ऐसा नहीं है। आप तो कह रही हो आंख और कान के बीच के भेद को, हम कह रहे हैं एक अकेले आंख के भेद को। कि एक आंख से देखने वाला जो ये चेहरा है, ये चेहरा अगर आपको ये लगता हो कि मैं एक ही बार में पूरा चेहरा देख पा रहा हूं, तो सच्चाई यह है कि ऐसा नहीं है। ये कैसी बात कर रहे हो भैया, कि सच्चाई यही है? ये सच्चाई आप एक साथ नहीं देखते हैं। जब आंख देखते हैं तब नाक नहीं देखते, जब नाक देखते हैं होठ नहीं देखते, होठ देखते तो कान नहीं देखते, गाल नहीं देखते, ऐसा ही है। लेकिन अपने को ऐसा लगता है कि मैंने उस समस्त भाव को एक साथ जाना है। एक साथ नहीं जाना। उपयोग की फ्रिक्वेंसी बदलने की वो गति इतनी तीव्र है, ऐसा भ्रम। अब यहाँ समझाएंगे आचार्य देव स्वयं समझाएंगे आपको, देखो क्या कहते हैं। पेज नंबर 144, तत्व प्रदीपिका, टीका, गाथा नंबर 56। टीका, मुख्य है ऐसे, माने जिसकी मुख्यता इंद्रियां हैं। इंद्रियों की मुख्यता क्या है? मुख्यता में इंद्रियों की चर्चा चल रही है ना। मुख्य है ऐसे स्पर्श रस गंध और वर्ण शब्द, जो कि पुद्गल है। पुद्गल है ना। वे इंद्रियों के द्वारा ग्रहण होने योग्य अर्थात जानने योग्य है। ग्रहण करने का मतलब क्या होता है? इंद्रियां भी अपने विषय को ग्रहण नहीं करती, इंद्रियां भी अपने विषय को जानती ही है। क्या? पानी पीते तो ग्रहण करते हैं, जानते हैं? दूध पीते तो ग्रहण करते हैं, जानते हैं? कि इंद्रियां भी अपने विषय को ग्रहण नहीं करती। इंद्रियों के प्रवृत्ति में बरतने वाला वो जो ज्ञान है, वह ज्ञान भी इंद्रियों के माध्यम से अपने विषय को मात्र जानता ही है, ग्रहण नहीं करता है, ये समझा रहे हैं ना। किंतु इंद्रियों के द्वारा वे भी जो जानता है, वह जो ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जानता है, वह ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जानने वाला ज्ञान भी अपने विषय को युगपद अर्थात एक साथ ग्रहण नहीं करता, एक साथ नहीं जानता, जानने में नहीं आते। स्पष्ट लिखा है ना। क्योंकि क्षयोपशम की उस प्रकार की शक्ति नहीं है। ज्ञान का जो प्रवृत्त भाव है, प्रगटपना है, उस प्रगटपने ज्ञान की इतनी शक्ति ही नहीं है। क्षयोपशम माने ज्ञान में दो ही भाव होते हैं, कौन कौन से? क्षयोपशम और क्षाई। ज्ञान में कौन सा भाव नहीं होता? उपशम। उपशम भाव ज्ञान में नहीं होता। तब श्रद्धा में उपशम भी होता है, क्षय उपशम भी होता है और क्षायिक भी होता है। लेकिन किस में नहीं होता? ज्ञान में नहीं होता। क्यों नहीं होता मालूम है ना? क्योंकि ज्ञान में क्षय उपशम उपशम होगा,
तो केवल ज्ञान कभी केवल ज्ञान और कभी छद्मस अवस्था, ऐसा दोष आएगा। तो ऐसा दोष तो ज्ञान में नहीं होता है। एक इंद्रिय के ज्ञान को भी क्षेपशम कहते हैं, एक, और गणधरों के ज्ञान को भी क्षेपशम कहते हैं। ठीक है ना। अपने पास अपने ज्ञान का नाम भी क्षेपशम है। पेड़ आदि के पास जो ज्ञान है, हवा के पास जो ज्ञान है, उसको भी क्षेपशम है। आती है बस समझ में? अब जिसका जैसा क्षयोपशम है, जिसकी क्षयोपशम की जैसी योग्यता, जैसा उघाड़ अथवा जैसे उदय का निमित्त है, वह वैसा ही अपने विषय को जानता है। परंतु यदि ज्ञान क्षयोपशम है किसी भी स्थिति में, गणधरों का भी, तो वह युगपद जानता नहीं है, ये कह रहे हैं। क्या कहा? ज्ञान जो क्षयोपशम भाव से प्रवृत्ति करने वाला है, वह क्षयोपशम भाव से प्रवृत्ति करने वाला ज्ञान युगपद एक साथ किसी भी विषय को जानता नहीं है। ऐसी ही उस ज्ञान की योग्यता है। आती है समझ में? ऐसा क्या? देखो, क्योंकि क्षयोपशम की उस प्रकार की शक्ति नहीं है। किस प्रकार की शक्ति नहीं है? कि वह एक साथ अपने विषय को जान सके, ऐसी उसकी शक्ति नहीं। भैया, इंद्रियों के जो क्षयोपशम, भैया, हाँ, शोभशम ज्ञान और शोभशम भाव में क्या फर्क आएगा? कोई फर्क नहीं है। वो भाव तो सभी भावों के लिए हो जाएगा। जैसे क्षयोपशम भाव कहने का तात्पर्य यह होगा कि उसमें ज्ञान, चारित्र, श्रद्धा आदि सभी संबंधी भावों को हम उसमें स्पष्ट करना चाहते हैं। जैसे 5 भाव होते हैं, तो उपशम, क्षयोपशम, छायिक आदि भाव होते हैं ना। तो जब हम उसमें कहते हैं क्षयोपशम भाव, तो उसमें ज्ञान संबंधित क्षयोपशम भाव भी आएगा, चारित्र संबंधित क्षयोपशम भाव भी आएगा, श्रद्धा संबंधित क्षयोपशम भाव भी आएगा। बने हुए क्षयोपशम जहां जहां भी लागू हो सकता है, वो सभी भाव उसमें आ जाएंगे। लेकिन जब हम कहेंगे क्षयोपशम ज्ञान, तो वो सिर्फ ज्ञान पे ही लागू होगा, अन्य भावों पे लागू होगा नहीं। समझ नहीं बात? ठीक है ना। अब क्षयोपशम ज्ञान, क्षयोपशम, उसके साथ चारित्र भी क्षयोपशम ही रहने वाला है नियम से। एक चारित्र नहीं होने वाला, क्योंकि चारित्र किसका भेद है? चारित्र वास्तव में देखो ध्यान से समझना, सुख का ही भाव है। स्थिरता जो है ना, वो सुख का ही द्योतक है। तो जो अतीन्द्रिय ज्ञान है, वह अतीन्द्रिय सुख का दाता है। ये बात उन्हें सुखाधिकार में सिद्ध करके तुम्हें बतलानी है। चर्चा तो चल रही है सुखाधिकार की, और बात समझा रहे हैं क्षयोपशम ज्ञान और ज्ञान की। कि आप ज्ञान की बात कह तो चुके हो, फिर क्यों समझा रहे हो? कि करे क्या? वह ज्ञान के बिना सुख होता ही नहीं। समझ में बात नहीं? समझे? जिस अतीन्द्रिय सुख को, आनंद को तुम्हें प्रकट करना है ना, वो अतीन्द्रिय सुख व अतीन्द्रिय आनंद अतीन्द्रिय ज्ञान के बिना प्रकट नहीं होने वाला। तो उस अतीन्द्रिय ज्ञान को कैसे छोड़ दें? अतीन्द्रिय ज्ञान रूपी पात्र में ही अतीन्द्रिय सुख प्रकट होता है। अब तुमने अतीन्द्रिय ज्ञान को अगर छोड़ दोगे और खाली सुख की चर्चा करोगे, तो सुख प्रकट होने वाला नहीं। समझ में बात या नहीं समझ में? ऐसा आचार्य कुंद देव के समक्ष 2000 वर्ष पूर्व ही घटित हो गया। क्या घटित हो गया? कि उन्हें ये बात समझानी पड़ी कि जब जब सुख की चर्चा करोगे, तो ज्ञान को छोड़ना मत, क्योंकि ज्ञान के बिना सुख उत्पन्न होने वाला नहीं है। शायद ऐसा मत उनके समक्ष था, जो ये मान रहा था कि सुख ज्ञान के बिना भी प्रकट हो सकता है। मालूम वर्तमान में भी कैसा मत है? वर्तमान में किसका मत है वो? जैन का मत है या जैन का मत है? जैनियों का मत है। कौन से जैन है वो? जो अपने को शुद्ध तेरापंथ दिगंबर आमनाय के जैन कहते हैं, उनका मत है वो। उनका मत है। अपने स्वाध्याय की धारा को किससे लिंक करके चलते हैं वो? गुरुदेव से लिंक करके चलते हैं अपने स्वाध्याय की धारा को। वो कहते हैं ऐसा। क्या कहते हैं? कि ज्ञान फान छोड़ो, सुख ही आत्मा है, और सुख से ही आत्मा को जाना जा सकता है। मालूम? सुना तुमने? नहीं सुना? नहीं सुना तो बहुत अच्छी बात है, और भविष्य में सुनो तो सावधान रहना। क्या कहा? नहीं सुना तो बहुत अच्छी बात है ना? भाई तुम्हारा ज्ञान जितना कम कचरा ग्रहण करे उतना बढ़िया है। क्षयोक्षम ज्ञान की बेचारे की ताकत कम है। केवल ज्ञान में तो तुम सब जान लेना, उसका तो निषेध नहीं कर रहे हम। लेकिन इस क्षयोक्षम ज्ञान की ताकत कम है ना, इसमें ज्यादा लोड डालने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन जानने में भी आ जाए तो घबराना नहीं। नहीं करना छल ग्रहण। क्या कहा? क्या कहते हैं आचार्य देव?
करेंगे हम सुख की चर्चा करेंगे ना सुखाधिकार में, तो ज्ञान के बिना नहीं कर सकते, क्योंकि वह अतीन्द्रिय ज्ञान ही अतीन्द्रिय सुख का द्योतक है। कैसे अतीन्द्रिय सुख का द्योतक है? वो जो अतीन्द्रिय ज्ञान है ना, उस ज्ञान का लक्षण अनाकुलता है। अतीन्द्रिय ज्ञान है ना, उसका लक्षण अनाकुलता है। देखो सुनो, ये दीपक जला है, क्या लक्षण है इसका? ये दीपक जल रहा है, क्या लक्षण है इसका? प्रकाश उजाला। लक्षण है उसका। सीधी सी बात है। प्रकाश से हमें समझ में आ रहा है कि दीपक जल रहा है। वो कह रहे अनाकुलता से ही समझ में आ सकता है ये ज्ञान निराकुल अर्थात अतीन्द्रिय है। क्या कहा? कि मुझे ज्ञान तो हो गया अतीन्द्रिय, और आकुलता मेरी गई नहीं। क्या कहा? तो वह ज्ञान वास्तव में अतीन्द्रिय नहीं है। समझे? अनाकुलता लक्षण ज्ञानानंदात्मने नमः। करा ना भी नमस्कार मंगलाचरण में, करा ना। ज्ञान जमा आनंद, ज्ञानानंदात्मने नमः। अर्थात वह ज्ञान और आनंद उस आत्मा का क्या हुआ? भाव है, लक्षण है, जिसको मैं नमस्कार करता हूँ। वो ज्ञान और आनंदमय है। तो ज्ञान और आनंदमय है ऐसा क्यों कहा आपने? ज्ञानमय है ऐसा क्यों नहीं कहा? क्योंकि हमें समझाना है कि ज्ञान के दो लक्षण, इंद्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान। और अतीन्द्रिय ज्ञान का लक्षण आनंद है, इंद्रिय ज्ञान का लक्षण आनंद नहीं है। क्या समझे? समझ में बात नहीं समझ में? वो ज्ञान जो इंद्रियों में प्रवृत्ति करे उसका लक्षण आनंद नहीं है, लेकिन वो जो ज्ञान अतीन्द्रिय है अर्थात इंद्रियों से अपने होने को, अपनी सत्ता को स्वीकारता नहीं, स्वभाव में जो स्थित है, उस ज्ञान का लक्षण आनंद है। तो हमने कौन से ज्ञान को ज्ञान स्वीकार किया? बोले हमने अनाकुलता लक्षण वाले ज्ञान को तो ज्ञान स्वीकार किया, उपादेय स्वीकार किया। और जो ज्ञान अनाकुलता लक्षण सहित नहीं है, ऐसे इंद्रिय ज्ञान को हमने स्वीकार नहीं किया। क्या कह दिया उसको? वह तो हे है। क्या चर्चा चल रही है? इंद्रिय ज्ञान को हे की चर्चा चल रही है। क्या आपने तो ज्ञान को ही हे कह दिया? हमने ज्ञान को हे नहीं कहा है। हमने उस ज्ञान को हे कहा है जो इंद्रियों में प्रवृत्ति कर रहा है। समझे नहीं समझे? आजकल के बच्चे तो खराब हैं। तो कौन से बच्चे खराब हैं? जो खराब प्रवृत्ति कर रहे हैं वे खराब हैं। सभी थोड़ी खराब हैं। समझ में नहीं समझ में आती है ना? समझा था ना, कुपूत और सुपूत का उदाहरण दिया था ना, कि घर में क्या जन्मा है तुम्हारे? पूत जन्मा है, कुपूत जन्मा है, सुपूत जन्मा है। इसका जन्म हुआ है कि भैया जन्म तो पूत का ही होता है ना? और फिर वो जैसी प्रवृत्ति करता है उस प्रवृत्ति के आधार से कुपूत और सुपूत नाम पाता है। ऐसे ही हमने ज्ञान को हे नहीं कहा है। हमने तो उस ज्ञान को हे कहा है जो इंद्रियासक्त है। आती है ना समझ में? अभी तुम्हारे पास जो प्रकट ज्ञान है, इस प्रकट ज्ञान को हे नहीं करना, इस ज्ञान को इंद्रिय आसक्ति से बचाना। कहाँ लगाना? कि ज्ञान को ज्ञान स्वभाव में लगाना, ज्ञाता को जानने में लगाना। ये तो इसका उपादेयपना है। और यही ज्ञान इंद्रियों में प्रवृत्ति करे, ये इसका हेपना है। आती है समझ में? और स्वभाव में लगाने का क्या फल है? कि अतीन्द्रिय की धारा से जोड़ने पर अनंत अतीन्द्रिय ज्ञान अनंत अतीन्द्रिय आनंद के साथ प्रकट होता है। और इसी अतीन्द्रिय ज्ञान को इंद्रियों के साथ जोड़ने पर क्या होता है? अनंत दुख, अनंत संसार की संतति का जन्म होता है। समझ में आती है बात नहीं समझ में आती है? एक बात अपने यहाँ माइंड में सेट कर लो, हालांकि माइंड यहाँ नहीं होता, सर्वांग ही है। और पुद्गल के अपेक्षा से यहाँ होता है, मालूम? यहाँ नहीं होता। अपनी पुरानी आदत है, अपने को दिमाग यहाँ लगाया दिखता है। दिमाग यहाँ होता है या यहाँ होता है? हृदय, हृदय स्थान है दिमाग का स्थान। विज्ञान कहता है यहाँ होता है, कहता है ना? पर ये वास्तव में प्रोजेक्टर है। ये वो पर्दा है जिस पर्दे पर वो प्रोजेक्शन होता है। तो हमें क्या लगता है पिक्चर कहाँ चल रही है? पर्दे पे चल रही है। पर पर्दे पे नहीं चल रही है, पिक्चर प्रोजेक्टर पे चल रही है, पर्दे पे रिफ्लेक्ट हो रही है। ऐसे ही द्रव्य मन हृदय स्थान पर होता है, प्रोजेक्शन इसका यहाँ होता है। अपने को क्या लगता है कि हम यहाँ सोच रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं काम, और वास्तव में यहाँ से नहीं कर रहे हैं। वो प्रोजेक्शन हृदय स्थान से हो रहा है। समझे नहीं समझे? क्या समझाना था? बात मुझे ये समझानी थी कि वो जो ज्ञान की प्रवृत्ति को स्वभाव से जोड़ना, इंद्रियों से जोड़ना नहीं। हाँ,
एक बात अपने दिलो दिमाग में या अपने ज्ञान स्वभाव में सेट करके बैठो। इस सभी चर्चाओं में तुम्हें एक सूत्र कभी मत भूलना। कौन सा सूत्र नहीं भूलना भैया? ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है। ये सूत्र मत भूलना। ये सूत्र अगर तुम भूल गए और इस सूत्र का मर्म यदि भूल गए तो तुम्हें वस्तु स्वरूप भली प्रकार से समझ में आएगा ही नहीं। तुम हमेशा क्या करोगे? ज्ञान की इस पर्याय में किसी थर्ड पर्सन की तरह उस आत्मा को खोजोगे। क्या समझे? आत्मा को खोजोगे ना, अपने को खोजोगे तो कैसे खोजोगे? बोलो, अपने को खोज कैसे करोगे? अपनी खोज, अपनी खोज तुम ऐसे खोजोगे जैसे तुम तो हो कोई और जिसे तुम्हें खोजना है वो है कोई और जिस दिन तुम्हें ये बात समझ में आ गई कि ज्ञान ही मैं हूं, उस दिन तुम्हारी खोज खत्म। क्योंकि वो तो नित्योद्योतमान है। और नित्योद्योतमान धारा से तुम जुड़े या उसका स्वरूप तुम्हें समझ में आया तो वह आनंद भाव यानी सम्यक दर्शन भाव को प्रकट कर सहज ही प्रकट करता है। हुए बिना रहता ही नहीं है, एकदम पक्की बात। हुए बिना रहता नहीं है। एक भी जीव इस संसार में वस्तु स्वरूप को जानकर बिना सम्यक दर्शन प्रकट किए जाने वाला नहीं है। और यदि कोई ऐसा दावा करता है, क्या दावा करता है? कि मैं वस्तु स्वरूप को तो जानता हूं लेकिन मुझे सम्यक दर्शन नहीं हुआ, तो वह झूठ बोल रहा है। क्या कहा? समझ में बात नहीं? समझ में है ना? अपना जो सेना बल है ना, सैन्य बल हिंदुस्तान का, वहां एक लोकोक्ति चलती है। क्या लोकोक्ति चलती है मालूम? सेना तो सारी सेना है। बहुत सारी उसमें रेजिडेंट्स है, मैंने नेवी है और क्या नाम है, आर्मी है, ऐसे बहुत सारी है ना। वायु सेना है अपनी, एयरफोर्स है, सब कुछ है। तो वो लोग क्या कहते हैं आपस में, सभी इस बात को स्वीकारते भी हैं कि कोई ये कहे कि मैं मरने से नहीं डरता तो या तो वो झूठ बोल रहा है और या फिर वो गोरखा है। क्या समझे? सभी लोग एक मत होकर ये स्वीकार करते हैं हिंदुस्तानी सैन्य बल में कि यदि वास्तव में कोई मरने से नहीं डरता तो अपने देश की एक गोरखा आर्मी है, गोरखा। या तो वो है, वही एक ऐसा व्यक्ति जो मरने से नहीं डरेगा। और या फिर जो भी बोल रहा है वो बात झूठ बोल रहा है। हर किसी के चित्त में जरा सा तो डर मरने का है ही। ऐसे अध्यात्म में है। क्या है अध्यात्म? क्या कहता है? यदि कोई कहता है कि मुझे वस्तु स्वरूप समझ में आ गया लेकिन सम्यक दर्शन नहीं हुआ, बोले वो झूठ बोल रहा है। ऐसा नहीं होता है। और कोई कहे कि मुझे वस्तु स्वरूप समझ में आता है तो वह निश्चित ही सम्यक दृष्टि है, ऐसा जानना। क्या कहा? कार्तिक अनुप्रेक्षा में कार्तिकेय स्वामी क्या कहते हैं मालूम? जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में जिस काल में जो परिणमन होना है वह होता है, और जो ये बात जानता है वो निश्चित ही सम्यक दृष्टि है। ऐसा कार्तिकेय स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में स्पष्ट ही कह रहे हैं। अब हम क्या कहते हैं? हमें क्रमबद्ध पर्याय तो पता है लेकिन हमें सम्यक दर्शन नहीं है। तो या तो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में गलत लिखा है और या फिर आप गलत कह रहे हो। दो में से एक बात तो हो सकती है ना। या तो कार्तिकेय स्वामी को ये बात नहीं पता कि जिस क्षेत्र में जिस काल में जिस भाव में जो भाव होता है उसको जो जानता है वो सम्यक दृष्टि भी हो सकता है और मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है। क्योंकि हम तो क्या कहते हैं कि हमें क्रमबद्ध पर्याय तो पता है भैया। अभी बताते हैं आपको, देखो किस पेज पे क्या लिखा है, क्या होती है, कैसे घटित होती है, आदि आदि। वर्तमान युग, कर्णानुग, चरणानुग, द्रव्य युगों के क्या उदाहरण है? बिल्कुल एकदम पक्की बात। एक भी समय का फेरफार हम कर सकते नहीं। और सम्यक दर्शन वो भी हुआ नहीं। तो कौन गलत है? या तो आप गलत हो और या तो कार्तिकेय स्वामी गलत है। दो में से एक तो गलत होगा। ऐसे ही मैं क्या कहता हूं कि तुम ये दावा करो कि मुझे वस्तु स्वरूप पूरा समझ में आता है और सम्यक दर्शन नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है। ऐसा होता ही नहीं। कहाँ समझ में आया तुम्हें वो वस्तु स्वरूप? बताओ जरा। ज्ञान में समझ में आया या कहीं और समझ में आया? बोलो। और वो ज्ञान जिसने अपने स्वरूप को समझा और वही अपने स्वरूप को समझ के भी कहे कि मैं तो अपने को जानता ही नहीं। सम्य दर्शन क्या है? अपने स्वरूप का भान होना ही तो सम्य दर्शन है। इससे अलग कोई घटना थोड़ी है वो। कि क्या? कि मैंने अपने स्वरूप को तो जाना परंतु अपने स्वरूप को जाना नहीं। ये कैसी अटपटी बात करते हो तुम? कि वस्तु स्वरूप जाना यानी अपना स्वरूप जाना?
और अनुभव मुझे हुआ नहीं। तुमने अभी अपने स्वरूप को भली प्रकार से पहचाना नहीं है। और इसीलिए पंडित टोडरमल जी ने जोर दिया कि तेरा पुरुषार्थ तो एकमात्र तत्व अभ्यास करना है। अभ्यास कब तक करते हैं हम? जब तक निर्णय नहीं हो जाता तब तक अभ्यास करते रहो। और जब तक निर्णय नहीं हुआ तो इसकी बात पक्की बात है कि आपको अभ्यास करना है। और कब तक करूं मैं अभ्यास? बोलो। तो आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं, अमृतचंद्र कहते हैं, ज्यादा देर नहीं। अगर सच्चे दिल से कर रहा है तो 6 महीने बहुत है। 6 महीने में तो आजकल क्या मिलता है? डिप्लोमा। और वो तुम्हें सीधा प्रोफेसर बना रहे हैं। क्या समझे? श्रुत केवली बना रहे हैं ना, श्रुत केवली। प्रोफेसर ही हो गया श्रुत केवली तो। भाव श्रुत केवली हो गया ना सम्यक दृष्टि। टीचर नहीं, सीधा प्रोफेसर। किसमें? 6 महीने के कोर्स में। यदि तुम सच्चे हृदय से करो तो। समझे? जो लोगों को 5 साल डिग्री लेने में लगते हैं, 3 साल फिर पीएचडी करते हैं, डिलीट करते हैं, आदि आदि, 5-7 साल लग जाते हैं। और वो भी एक एक सब्जेक्ट में। फिर अगले सब्जेक्ट में फिर 1 साल और पढ़ाई करो, फिर अगले सब्जेक्ट में फिर एक और बार पढ़ाई करो, फिर अगले सब्जेक्ट में फिर एक और पढ़ाई करो, है ना? ऐसे ही ना। हम कह रहे हैं समस्त लोक को एक बार में जानो। कितने समय में? बोले 6 महीने में जान लो बस। ये 6 महीने में केवल ज्ञान हो जाता है? बोले सम्यक दर्शन केवल ज्ञान से कम मत समझना। उल्टा भी नहीं पकड़ना कभी मेरी बात से छल ग्रहण करो। छल ग्रहण नहीं करना, है ना? उस सम्यक दर्शन को, उस केवल ज्ञान से तुम कम मत समझना, कम मत आंकना। बोले क्यों? कि केवल ज्ञानी जो आनंद ले रहा है ना, सम्यक दृष्टि, वही आनंद ले रहा है। समझे या नहीं समझे? 72 मंजिला 96 मंजिल के महल में बैठकर चक्रवर्ती जो आनंद ले रहा है, उससे अनंत गुना आनंद वो नगन दिगंबर मुनिराज उस जंगल में जेठ की गर्मी में बैठकर ले रहे हैं। अब अनंत गुना कहना तो ये तो बस मजबूरी है हमारी। वो आनंद वो नहीं ले रहा है जो आनंद वो ले रहे हैं, ये कहना है। समझे या नहीं समझ बात? इसलिए क्या कहा? कम मत समझना। उतना ही है वो, क्योंकि आनंद में भेद नहीं है। ऐसा। अब क्या कहते हैं सुनो, कि इंद्रियों के जो क्षेपशम नाम की अंतरंग ज्ञात्र शक्ति है। क्षेपशम किसको कहते हैं? ज्ञान का जो उघाड़ है, उसको क्षेपशम कहते हैं। तो उन्होंने कैसे, किन शब्दों में कहा? इंद्रियों के जो क्षेपशम नाम की अंतरंग ज्ञात्र शक्ति है। तो इंद्रिय की अंतरंग ज्ञात्र शक्ति कौन है? वह जो प्रवृत्ति करने वाला जीव द्रव्य है ना, तत्व है जीव, उसके जो उघाड़ है, ज्ञान का जो क्षेपशम यानी उघाड़ है, वह कौवे की आंख की पुतली की भांति क्रमिक प्रवृत्ति वाली होने से। समझ नहीं बात? हमारा ज्ञान, ज्ञान का जो उघाड़ है, वो ज्ञान का उघाड़ कैसे कार्य कर रहा है? कि जैसे कौवे की आंख में एक ही आंख और दो पुतलियों में ऐसे प्रवृत्ति करती है मानो कौवे के पास दो आंखें हों। ऐसे ही हमारे ज्ञानोपयोग का उपयोग, जो हमारा उपयोग है ज्ञान, वह पांचों इंद्रियों में ऐसे प्रवृत्ति करता है मानो मैं पांचों इंद्रियों से एक साथ जान रहा हूं। समझ नहीं पाते? समझ में? और जिस भी इंद्रिय में प्रवृत्ति कर रहा हूं, उस इंद्रिय के विषय को भी एक साथ जान रहा हूं। क्या कहा? एक बाउल में ठंडा पानी लो, एक में गर्म पानी लो, दोनों में हाथ डालो, तो ठंडा और गर्म दोनों एक साथ जान पाओगे? नहीं जान पाओगे? क्या समझे? नहीं समझे? एक में हमने ठंडा लिया, एक में गर्म लिया, और दोनों में एक साथ हाथ डाला, तो दोनों एक साथ जान पाएंगे ना, ठंडा भी और गर्म भी। बोले कौवे की पुतली की भांति तुम्हारा उपयोग एक बार ठंडे को जानेगा, एक बार गर्म को जानेगा। तुम्हें ऐसा भ्रम है कि मैं दोनों को एक साथ जानता हूं। समझे या नहीं समझे? ऐसी भाव है। तो क्या कहते हैं? ऐसे ही आंख के साथ, ऐसे ही कानों के साथ है। समझे? ऐसा ही है। भांति क्रमिक प्रवृत्ति वाले होने से अनेकतः, अनेकता अर्थात खंडित होकर। यहाँ पे अनेकता का अर्थ क्या है? खंडित होकर, क्रमिक होकर, प्रकाश के लिए एक ही साथ अनेक विषयों को जानने के लिए असमर्थ है। माने वे अनेकता से प्रकाशित होते हैं, अर्थात खंडित होकर प्रकाशित होते हैं। एक साथ जानने में तो कैसे हैं? वे असमर्थ हैं। प्रकाश के लिए समर्थ है। इसलिए द्रव्य इंद्रियां
इंद्रियों द्वारा। द्रव्य इंद्रिय माने ये जो हमारी स्थूल इंद्रिय ना, स्थूल देह, इसको कहते हैं द्रव्य इंद्रिया। और उपयोगों को कहते हैं भाव इंद्रिय। उपयोग को भाव इंद्रिय कब कहते हैं? जब उपयोग इंद्रियों में प्रवृत्ति करे तो कहलाता है भाव इंद्रिय, और जब स्वभाव में प्रवृत्ति करे तो कहलाता है ज्ञान उपयोग। पकड़ में ही बात। सिंपल सी बात है ना। एक ही व्यक्ति के दो नाम हो गए या नहीं हो गए? हो सकते हैं या नहीं हो सकते? हो सकते हैं ना। एक ही व्यक्ति माँ भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? नहीं हो सकता? पत्नी भी हो सकता है, चाची मामी काकी भी हो सकता है ना। ऐसे ही वह ज्ञान इंद्रियों में प्रवृत्ति करे तो कहलाता है भाव इंद्रिय। और वही, और उसी भाव इंद्रिय का नाम है इंद्रिय ज्ञान। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही। वो जो ज्ञान इंद्रियों में प्रवृत्ति कर रहा है, उसी ज्ञान का नाम भाव इंद्रिय, और उस भाव इंद्रिय का नाम ही है इंद्रिय ज्ञान। वही ज्ञान स्वभाव में प्रवृत्ति करे तो उसका नाम है अतीन्द्रिय ज्ञान अथवा ज्ञान उपयोग। ठीक। असमर्थ है, इसलिए द्रव्य इंद्रियों द्वारों के विद्यमान होने पर भी समस्त इंद्रियों के विषयों का, विषयभूत पदार्थों का ज्ञान एक ही साथ नहीं होता, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान परोक्ष है, अर्थात डिपेंडेंट है। वह ज्ञान अपने अपने विषयभूत इंद्रिय पर डिपेंडेंट है, और डिपेंडेंट होने के कारण क्या है कि एक साथ प्रकट हो सकता नहीं है। आप स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु आदि सभी को एक साथ जान सको ना, ऐसा संभव है। और ना ही स्पर्शन आदि के विषय मात्र को एक साथ जान सको, ऐसे ही अन्य इंद्रियों के विषय को एक साथ जान सको, ऐसा भी संभव नहीं है। अगर आप अपने उपयोग को थोड़ा सूक्ष्म करके ध्यान से समझोगे ना, जैसे आप गाना सुनते हो या भजन सुनते हो, तो भजन में क्या है? शब्द भी है और म्यूजिक भी है। दोनों चीजें है ना, है ना। तो तुम म्यूजिक और शब्द जब एक साथ चल रहे हैं भजन में, तो तुम्हें दोनों एक साथ सुनाई देते हैं नहीं सुनाई देते हैं? अब बात ऐसी है कि अगर आप बिना म्यूजिक के भजन चलाते हो तो आपको ज्ञान होता है कि भैया ये तो बिना म्यूजिक का है। और जब वो म्यूजिक के साथ चलता है तो हम कहते हैं कि हमने दोनों एक साथ सुना, शब्द और म्यूजिक दोनों एक साथ सुना। लेकिन तुम अगर अपने उपयोग को थोड़ा सूक्ष्म कर पाओ तो तुम ये बात जानोगे कि तुम शब्द और शब्द के साथ चलने वाला जो वो म्यूजिक, संगीत, वो दोनों एक साथ एक्चुअल में नहीं सुनते हो, नहीं जानते हो। जिस समय शब्द जानते हो उस समय संगीत गौण होता है, और जिस समय संगीत को जानते हो उस समय शब्द गुण होता है। और बात यह है कि संगीत और शब्द को इतनी फ्रिक्वेंटली जानते हो कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने दोनों को एक ही साथ जाना है। ये इससे ज्यादा सूक्ष्म क्या समझाऊं मैं तुम्हें? दूध के स्वाद को लेते समय शक्कर का स्वाद नहीं आता, शक्कर का लेते समय दूध का नहीं आता, और तुम्हें ये भ्रम है कि मैं मीठा दूध पीता हूँ। क्या? ऐसा इस इंद्रियों में प्रवृत्ति करने वाले ज्ञान की योग्यता है। भावार्थ। कौवे की दो आंखें होती हैं। दो आंखें होती है इन सेंस, वो खांचे दो होते हैं, पुतलियां दो होती हैं, और अंदर में जो आंख होती है देखने की योग्यता वाली वो एक होती है। किंतु पुतली एक ही होती है। जिस पुतली यानी जिससे देखा जाए, रेटिना, वो एक ही होता है ना। कौवे को जिस आंख से देखना हो उस आंख में पुतली आ जाती है आपो आप। वो इतनी तेजी से आती है कि दोनों ही आंखों से देख रहा है ऐसा लगेगा वो, है ना। उस समय वह दूसरी आंख से नहीं देख सकता। जिस समय पुतली दूसरी आंख में हो, बाएं आंख में हो तो दाएं आंख से नहीं देख सकता, दाएं में हो तो बाएं में नहीं देख सकता। ऐसा होने पर भी वह पुतली इतनी जल्दी दोनों आंखों में आती जाती है कि लोगों को ऐसा मालूम होता है कि दोनों आंखों से भिन्न भिन्न पुतलियां हैं, अर्थात कौवा दोनों ही आंखों से एक साथ जान रहा है, देख रहा है ना। क्या समझे आप इससे? मालूम, हम तो अपनी दोनों आंखों से एक साथ देख रहे हैं ना और जान रहे हैं ना। है? कोई बात नहीं, चलो। किंतु वास्तव में वह एक ही होती है। कौवे की पुतली कैसी होती है? वो एक ही होती है, दो खांचों पे एक ही पुतली होती है। ऐसी ही दशा क्षयोपम ज्ञान की है। कैसी दशा? कि द्रव्य इंद्रिय रूपी द्वार तो पांच है, और एक छठा मन, छह है। किंतु क्षयोपमी ज्ञान से एक समय में एक इंद्रिय द्वारा ही जाना जा सकता है। समझ नहीं बात?
जिस समय तुम्हारा मन मन इंद्रिय है ना कहीं लगा हो, तो अन्य पांच इंद्रियों का ज्ञान होता है या नहीं होता है? नहीं होता। न स्पर्शन, न रसना, न घ्राण, न चक्षु, न कर्ण। तो मन जो इंद्रिय है वो कहीं लगी है ना। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वो पांच इंद्रिय इसलिए कही क्योंकि पांच इंद्रियों में मन ही प्रवृत्ति करता है हमेशा। पर ऐसा नहीं है। मन पांच इंद्रियों में भी प्रवृत्ति करता है और पांच इंद्रियों से भिन्न होकर भी प्रवर्तिता है। इसलिए उसको छठी इंद्रिय के रूप में काउंट करते हैं। इसलिए जब हम संघी और असंघी का जो भेद करते हैं ना पंच इंद्रियों में, क्योंकि मन जो इंद्रिय है वो दिखाई नहीं देती, समझे, वो गौण इंद्रिय है। द्रव्य रूप से भी है तथापि गौण है। द्रव्य इंद्रिय होने पर भी वो गौण है। इसलिए पांच इंद्रिय संघी और असंघी के भेद से समझाते हैं, वो गौण इंद्रिय है ना इसलिए। लेकिन गौण होने का मतलब ये नहीं है कि खाली मन पांच इंद्रिय में ही प्रवृत्ति करता है, अन्य इंद्रियों में प्रवर्तता नहीं है। मन अपने आप में एक इंद्रिय होने से अपने स्वयं के विषय में भी प्रवृत्ति करता है। हाँ, ये बात पक्की है कि मन जब अपने विषय में भी प्रवर्तता है तो वह उस मन का विषय भी वो पांच इंद्रिय संबंधी ही कोई भाव होता है। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? ये बात अलग है कि मन जब प्रवृत्ति करता है, जैसे कल्पना करता है, तो कल्पना, बहुत गहरी कल्पना के काल में जो द्रव्य पांच इंद्रियां होती हैं इनका विषय समझ में नहीं आता। जैसे एक और उदाहरण देता हूँ। अन्य मतियों में ना एक समाधि होती है, समाधि, समाधि होती है। तो समाधि क्या होती है? उस समाधि में अपने मन की गति को किसी एक ऐसी जगह पर केंद्रित कर लेते हैं कि शरीर ऐसा जान पड़ता है मानो मर गया हो। बहुत तेज तीव्र सर्दी हो तो भी एहसास नहीं होता, बहुत तीव्र गर्मी हो तो भी एहसास नहीं होता, भूख प्यास का एहसास नहीं होता, बाहर में शब्द गाजे बाजे बजते हो तो सुनाई नहीं देते, है ना। स्वाद आदि की कोई इच्छा नहीं होती, वह प्रवृत्ति नहीं करता। और शरीर में पसीना आदि भी प्रकट होता नहीं है, मल आदि भी आता नहीं है, परंतु होता वो जीवित है, उसको समाधि की स्थिति कहते हैं वो। तो क्या होता है वो, कि वो मन अपने विषय में प्रवृत्ति कर रहा है, अर्थात उपयोग सारा सिमट कर कहाँ चला गया? मन में चला गया। अब मान के चलो उन्होंने मन के विषय को प्रवृत्ति राम, सीता, लक्ष्मण, प्रभु, कोई भी एक भाव बनाया, श्वास आदि बहुत सारे भावों में बनाया। वो समाधि का एक पूरा चैप्टर है, पूरा शास्त्र है। वो तो मुझे आपको पढ़ाना नहीं तो किस प्रकार से काम करता है। लेकिन हाँ, वहां मन की गति को वहां पे रोक लिया जाता है। तो जो जो उपयोग पांचों इंद्रियों में प्रवृत्ति कर रहा था वो उपयोग अब मन में प्रवृत्ति करने लगता है। और देह कैसी हो जाती है? कि देह मानो निर्जीव हो गया हो, ऐसा हो जाता है। होता नहीं है, हो गया हो, ऐसा हो जाता है। उस मेंटल स्टेज को वो क्या कहते हैं? समाधि कहते हैं। तो वहां मन का विषय है ना एक, मैं ये समझाना चाहता हूँ कि पांच इंद्रियों में प्रवृत्ति करे मात्र, उसका वहां नाम मन नहीं है, मन अपने विषय में भी प्रवृत्ति करता है, ऐसा कहना चाहता हूँ। तो यहाँ क्या कहते हैं? भावार्थ में क्या लिखा? द्रव्य इंद्रिय रूपी द्वार तो पांच है, बस एक ये समझ लो छह है, मन सहित छह है। किंतु क्षयोपशमी ज्ञान से एक समय में एक इंद्रिय द्वारा ही जाना जा सकता है, उस समय दूसरी इंद्रियों के द्वारा कार्य नहीं होता। ठीक है ना। अर्थात दूसरे इंद्रियों में उपयोग प्रवृत्ति नहीं करता, तो दूसरे इंद्रिय संबंधी विषय भी जानने में नहीं आता। इंद्रिय संबंधी विषय के जानने में आने का नाम ही इंद्रियों के कार्य करना कहलाता है। कि इंद्रिय कार्य कर रही है, अर्थात वो इंद्रिय संबंधी विषय ज्ञान का विषय बन रहा है, उसका नाम है कार्य। जब क्षयोपशमिक ज्ञान नेत्र के द्वारा वर्ण को देखने का कार्य करता है, तब शब्द गंध रस या स्पर्श को नहीं जान सकता। अर्थात जब उस ज्ञान का उपयोग नेत्र के द्वारा वर्ण को देखने में लगा होता है, तब कान में कौन से शब्द पड़ते हैं या नाक में कौन सी गंध आती है इत्यादि ख्याल नहीं रहता। कैसी बात करते हो? हम पिक्चर हॉल में पिक्चर देखने जाते हैं, डायलॉग और पिक्चर एक साथ देखते हैं, तुम तो आंखों में धूल झोंक रहे हो। क्यों झोंक रहे हो? नहीं झोंक रहे हो? वो भी दिन दिहाड़े। हम पिक्चर हॉल में जाते हैं, हम पिक्चर भी देखते हैं और डायलॉग भी सुनते हैं और एक साथ सुनते हैं। क्यों? कि तुम अभी उपयोग की सूक्ष्मता को जानते नहीं हो। कितनी ताकत है उसकी सूक्ष्मता में, समझे। हमें आश्रय होता है ना, 70 कोड़ा कोड़ी का आश्रय होता है जो एक समय में मिथ्या दृष्टि को। तो 70 कोड़ा कोड़ी का आश्रय कैसे होता है?
ये जो उपयोग की गति है ना, गति, ये जो उपयोग की गति है, ये ऐसी है, ये उपयोग, बंधे एक रागाधिक अशुद्ध उपयोग से, इसलिए मैं उपयोग बता रहा हूँ। बंध का जो काम है वो उपयोग का काम है। ये उपयोग पूरे ब्रह्मांड में घूमकर आता है। कितने समय में? बोले एक समय में। अब पूरे ब्रह्मांड में घूमकर आता है कहने का तात्पर्य जो उसकी जानने की शक्ति है। एक समय में कहने का तात्पर्य क्या है? क्योंकि केवल ज्ञान में भी एक ही समय में समस्त लोक का लोक जाना जाता है ना। ये उस ज्ञान उपयोग की सामर्थ्य है, एक्चुअल में सामर्थ्य है। ऐसे ही पांचों इंद्रियों के विषयों की जो आसक्ति है इस जीव को मिथ्यात्व की अवस्था में, कैसी है? बोले एक ही समय में पांचों इंद्रियों के विषय को एक साथ भोगूं, ऐसी गृद्धता उसको एक ही समय में तीव्रता से उत्पन्न होती है, तीव्रता से। और कैसी है वो तीव्रता? कि जब वह तीव्रता क्रोध मान माया लोभ रूप होकर तीव्र होती है ना, क्रोध रूप से, मान माया लोभ आदि भाव से, अनंतानुबंधी सहित, तो कितनी तीव्र होती है? बोले एक ही समय में 70 कोड़ा कोड़ी कर्मों का आश्रम करे, ऐसी तीव्रता होती है। और 70 कोड़ा कोड़ी तो 8 कर्मों में एक कर्म की बात है, अन्य कर्मों में भी साथ में होता है। जिस समय 70 कोड़ा कोड़ी ज्ञानावरणीय में होता है, उसी समय और कोड़ा कोड़ी, मतलब उसमें भेद है, किसी में 60, किसी में 50, किसी में 40, आदि आदि भाव वाले, वर्णन योग वाले वो आपको स्पष्टता से समझा देंगे, उनको टिप्स पे होगा, मुझे टिप्स पे नहीं है। 70 कोड़ा कोड़ी मात्र नहीं होता है, 70 कोड़ा कोड़ी तो ज्ञानावरणी की अपेक्षा से होता है, दर्शनावरणी की अपेक्षा से होता है। मिथ्यात्व होगा 70 कोड़ा कोड़ी, ज्ञान हाँ, लेने के 30 कोड़ा कोड़ी होगा। उसी समय अन्य अन्य कर्मों का आश्रम 70 जमा 30 जमा 20 जमा 10 आदि आदि, अगर सारा जोड़ोगे तो लंबा चौड़ा हिसाब बैठेगा, वो 70 से ज्यादा बैठेगा। इतना आश्रम वो जीव एक ही समय में करता है, किसके बल पर? उपयोग के बल पर। अब सुनो, जितना आश्रम 108 एक समय, हाँ, जितना 108 आश्रम 108 148 कर्म प्रकृतियां होती है ना। हाँ, उसमें सारी एक साथ नहीं बनेगी, जो भी है उसमें जो भी भेद जान लेना आप, है ना। मुझे जो मेन बात समझानी है वो समझो आप, कि एक ही समय में यह उपयोग जितना आश्रम करने की सामर्थ्य रखता है, उस एक ही समय में आश्रम से अनंत गुना निर्जरा करने की सामर्थ्य भी इस उपयोग के पास है। उसको कहते हैं गुण श्रेणी निर्जरा। क्या कहते हैं उसको? गुण श्रेणी निर्जरा। कितनी गुण श्रेणी निर्जरा? कि बंद करने की जो सामर्थ्य थी निर्जरा करने से पूर्व, उससे गुण श्रेणी अनंत गुणी निर्जरा करने की सामर्थ्य किसके पास है? इस उपयोग के पास है। और कब तक? बोले प्रति समय अनंत 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 गुणी निर्जरा करता चला जाए, इतनी सामर्थ्य इस उपयोग के पास है। और बोले कब तक? कब तक? कि जब तक वह अतीन्द्रिय आनंद और अतीन्द्रिय ज्ञान ना प्रकट कर ले तब तक। किसके पास सामर्थ्य है? ज्ञान के इस एक समय की शक्ति बतला रहे हैं, ज्ञानोपयोग के एक समय की शक्ति। ये तुम्हें विवर्त रहा है ना, इस ज्ञान की शक्ति बतला रहे हैं। कहीं से लाना नहीं है, अलग से नहीं है, प्रकट होगा ऐसा नहीं। ये जो अभी तुम्हें विद्यमान है, प्रकट है, इस ज्ञानोपयोग की एक समय की सामर्थ्य इतनी है। समझ में बात? नहीं समझ में? लेकिन कैसा है? इंद्रियों के चक्कर में पड़कर एक समय में एक ही विषय को जानता है। बांधता तो पांचों विषयों को है, जानता एक विषय को है। देखो कितना घाटे का सौदा है। क्या कहा? प्रवृत्ति तो कब होती है? 5 इंद्रियों में एक इंद्रिय में। और बंधन कैसा होता है? 5 इंद्रिय संबंधी, उस एक समय में। कि नहीं, जिस समय में जिस इंद्रिय में प्रवृत्ति कर रहा था उस समय उसी इंद्रिय संबंधी बंद होना चाहिए ना। कि नहीं, ऐसा नहीं। कि उस एक समय में भी उस ज्ञान को जो इच्छा है ना, चारित्र भाव, वह तो पांचों इंद्रियों में प्रवृत्ति करने का ही है ना। तो क्या क्या कि वह ज्ञान एक ही समय में एक साथ समस्त को जान सके ऐसा नहीं है। देखते समय सुनता नहीं और सुनते समय देखता नहीं, ऐसा हीन है वह क्षयोक्षम ज्ञान। यद्यपि ज्ञान का उपयोग एक विषय में से दूसरे में अत्यंत शीघ्रता से बदलता है, तेजी से बदलता है, इसलिए स्थूल दृष्टि से देखने में ऐसा लगता है कि मानो सभी विषय एक ही साथ ज्ञात होते हों। तथापि सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर क्षयोक्षमिक ज्ञान
एक समय में एक ही इंद्रिय के द्वारा प्रवर्तमान होता हुआ स्पष्टतया भाषित होता है। यदि थोड़ा उपयोग को सूक्ष्म करेंगे तो यह बात आप भी जान पाएंगे कि वह एक साथ पांचों ही इंद्रियों में प्रवृत्ति करता नहीं है। इस प्रकार इंद्रियां अपने विषयों में भी क्रमशः प्रवर्तमान होने से परोक्षभूत इंद्रिय ज्ञान कैसा हुआ कि वह ज्ञान जो इंद्रियों में प्रवृत्ति करता है हे है। तो नहीं बा? ऐसा भाव गाथा नंबर 56 में आचार्य अमरचंद्र देव ने कहा। अब आचार्य जयसेन देव इसी भाव को तात्पर्य वृत्ति टीका में किस प्रकार से कहेंगे तो वह हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यो। भैया मैं एक बात पूछ रही थी, जब बंद भावों से होता है तो निर्जरा भाव से क्यों नहीं? क्या क्या क्या? जब बंद निर्जरा? भाव से होता है हम एक समय में, तो फिर हाँ, निर्जरा भाव से क्यों नहीं होती? तो निर्जरा भी तो भावों से होती है, लेकिन कौन से भाव से होती है? आप राग द्वेष के भाव से निर्जरा चाहते हो या वीतराग भाव से निर्जरा चाहते हो? निर्जरा कौन से भाव से होनी चाहिए? आप तो मतलब वीतराग के ही हैं, लेकिन है तो मतलब वीतराग भाव किसको कहते हैं? वीतराग भाव मतलब विकर्षण राग भाव। भिन्न, राग द्वेष मोह वीतराग, से हाँ, तो राग द्वेष मोह से भिन्न माने क्या? कौन सा परिणाम हो जाए जिसमें राग भी नहीं हो, द्वेष भी नहीं हो और मोह भी नहीं हो? क्या कहलाएगा वो? शुद्ध उपयोग। बस सीधी सी बात है। तो हम तो कह रहे हैं निर्जरा होती है उससे, हमने कब मना करा? जैसे उससे नहीं तो तुम होती तो भ्रम है ना? आया मुझे, हाँ भैया। हाँ, जैसे हाँ, मतलब प्रश्न, जैसे अपन अगर जैसे भाव इस तरह के मतलब वो नहीं है, जैसे मैं आपसे प्रश्न पूछा था, यही मैं पूछना चाह हाँ, रही थी कि जैसे अपने देवशास्त्र गुरु के प्रति भक्ति के जो ये भी राग के ही कहलाएंगे फिर ये भाव हाँ, ये बंद के कारण है। ठीक है, विबंधी। देखो अभी तो समय हो गया। ये प्रश्न आप मुझसे कल पूछ लेना या बाद में पूछ लेना, कल ही पूछ लेना, सभी सुन सुन लेंगे और समझ लेंगे, तब मैं इसका उत्तर दे दूंगा। ठीक। ओम नमः सिद्धे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार।